गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग बेटा। अच्छे से आ रहा है नेटवर्क? दिखाई दे रहा हूँ? सब अच्छे से सुनाई भी दे रहा है? ठीक, वेरी गुड। चलो बेटा, तो कल से कल जहां तक हम पढ़ चुके थे उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो कल यदि आपको याद हो तो हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे। और उसमें हमने बाल्मर सीरीज की लाइंस कैलकुलेट करना, सॉरी लाइमन सीरीज की लाइन कैलकुलेट करना सीखा था, जिसमें हमने दो फॉर्मूले सीखे थे। एक था लेमडा जब n2 से n1 पे कूदता है, तो फॉर्मूला हमने उसके लिए सीखा था, दैट वाज n2 स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर इंटू r फॉर हाइड्रोजन। फॉर हाइड्रोजन z स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई थी। और लेमडा हमने इंफिनिटी टू n1 जो फॉर्मूला लगाया था, दैट वाज n1 स्क्वायर अपॉन r। ये दो फॉर्मूले से हम काम कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने देखा था लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज में हमने बात करी थी लेमडा मैक्स की, है ना। तो लेमडा मैक्स के लिए हमने क्या बोला था? लाइमन सीरीज में लेमडा मैक्स और डेल्टा ई मिनिमम और न्यू मिनिमम करेक्ट है। इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन क्या होती है? इसकी कंडीशन होती है n2 बराबर होता है 2 और n1 बराबर होता है 1। लेमडा मैक्स निकालना है तो n2 बराबर 2 लिखो, n1 बराबर 1 लिखो। इसका फॉर्मूला लगाओ ये वाला। डेल्टा ई मिनिमम निकालना है तो डेल्टा ई का फॉर्मूला लगाओ, और न्यू मिनिमम निकालना है तो न्यू का फॉर्मूला लगाओ। इन तीनों के फॉर्मूले आपके पास में हैं। निकलवा रहे हैं हम लोग लेमडा सिर्फ, लेकिन आपके पास तीनों के फॉर्मूले हैं कि डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या होता है। याद है बेटा? डेल्टा ई का फॉर्मूला कल मैंने आपको पढ़ाया था, और वही फॉर्मूला मैंने आपको किसके लिए पढ़ाया था? डेल्टा ई का फॉर्मूला पढ़ाया था, और मैंने आपको फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का भी पढ़ाया था, और मैंने आपको लेमडा का भी पढ़ाया था। अभी हम लोग लेमडा कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक। तो लाइमन सीरीज में यदि लेमडा मैक्स को देखा जाए तो लेमडा मैक्स विल बी इक्वल टू n2 स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर। n2 की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन r। 1/r बराबर 912 एमस्ट्रॉम होता था, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 912 बराबर 1216 एमस्ट्रॉम। ये कल कैलकुलेट करवा दिया था। लेमडा मिनिमम की बात करूं तो लेमडा मिनिमम here will be equal to n1 स्क्वायर अपॉन r। n1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1 का स्क्वायर बाई r, और 1/r बराबर होता है 912 एमस्ट्रॉम। तो जो रेंज होगी किसकी? लाइमन सीरीज की। लाइमन सीरीज की जो रेंज होगी वो कहां से कहां होगी? 912 एमस्ट्रॉम से लेकर के 1216 एमस्ट्रॉम तक होगी। आई होप सो सब बच्चों को बात क्लियर है। ये कल भी खत्म हो चुका था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसी में बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में फॉर लेमडा मैक्स और न्यू मिनिमम और डेल्टा ई मिनिमम, n1 बराबर 2 और n2 बराबर 3। ठीक है, एग्रीड बेटा बाल्मर सीरीज के लिए? एक सेकंड।
ठीक, चलो तो अब हम पढ़ रहे हैं किसके लिए, बाल्मर सीरीज के लिए। बाल्मर सीरीज के लिए एग्री विद दिस कंडीशन कि लैम्डा मैक्स के लिए या न्यू मिनिमम या डेल्टा ई मिनिमम के लिए n1 की वैल्यू 2 होगी और n2 की वैल्यू 3 होगी। लेट्स पुट लैम्डा मैक्स फॉर बाल्मर सीरीज, that will be equal to n1 square into n2 square या n2 square into n1 square, बात तो एक ही हो गई। तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू r एंड दैट कम्स आउट टू बी 9 चौक 36 डिवाइडेड बाई 5 तो 36 बाई 5r विच इज इक्वल टू 912 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास लगभग 3648 नहीं 3648 नहीं, ये वैल्यू आएगी मेरे पास में 6566.4 6566.4। लेट अस चेक कि ये वैल्यू क्या यही आ रही है, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है लेकिन शायद सही होगा। तो 36 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 912 इज इक्वल टू, एकदम करेक्ट है, 6566.4 एमस्ट्रॉम। ठीक है बेटा, एमस्ट्रॉम में ये वैल्यू आ जाएगी। अब लेट अस कैलकुलेट फॉर लैम्डा मिनिमम। लैम्डा मिनिमम सब लोग समझ गए होंगे, वो होता है n1 स्क्वायर बाई r, सो दैट विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर बाई r, 1 बाई r बराबर होता है 912 एमस्ट्रॉम, so that will be equal to how much, 3648, that will be equal to 3648। तो जो बाल्मर सीरीज का लैम्डा है उसका वेरिएशन कहां से कहां तक हो जाएगा, इसके लैम्डा का वेरिएशन है 3648 एमस्ट्रॉम से लेकर के 6566.4 एमस्ट्रॉम तक। ठीक है बेटा, सबको बात क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है सबको। ठीक, अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, अब आएगा पाश्चन सीरीज। तो पाश्चन सीरीज में लैम्डा मैक्स, न्यू मिनिमम और डेल्टा ई मिनिमम के लिए n1 बराबर होगा 3 और n2 बराबर होगा 4 इफ आई एम करेक्ट। तो लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू 9 144 डिवाइडेड बाई 7r, so that becomes equal to 144 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 912 और जो भी आंसर आ जाए, और लैम्डा मिनिमम जो होगा वो आप समझ गए होंगे 9 बाई आर हो जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू, मैं इधर लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर बाई आर, सो 9 इंटू 912 एमस्ट्रॉम, करेक्ट है। सो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी, पाश्चन सीरीज के लिए लैम्डा मिनिमम आएगा 8208 and this will be 18761 एंगस्ट्रॉम। इसका रेंज आप समझ गए होंगे, पाश्चन सीरीज का रेंज क्या आया है। बोलो बेटा, यहां तक सबको कंसेप्ट क्लियर है? क्योंकि एक ही जैसा मैथमेटिक्स की कुछ डिफरेंस नहीं है, सबको कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक, आना बोलना पड़ेगा, क्लियर है ना? n1 n2 की वैल्यू सबको क्लियर है ना? ठीक है, चलो इसको नोट करो फटाफट। यदि आपसे कोई फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम और मिनिमम पूछता तो फॉर्मूला 3.3 वाला जो कल कराया था वो कर देते, एनर्जी पूछता तो 2.18 इंटू 10 की पावर 18 -18 वाला लगा देते, इन टर्म्स ऑफ जूल आ जाता। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछता तो 13.6 वाला फॉर्मूला लगा देते तो आ जाता। कल वाला फॉर्मूला यदि आप लोगों ने तीनों 4 फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको, टोटल एनर्जी में 2 थे, फ्रीक्वेंसी में 1 था और लैम्डा में 1 था। यदि कर लिया होगा तो आपको ये कोई भी सवाल बहुत आसानी के साथ बन जाएगा, है ना? मिटा दो बेटा, जल्दी से नोट करो। आई होप सो कि इसी
पर आधारित आप जो है वो अब ब्रैकेट सीरीज, प्रफंड सीरीज और हम्फ्री सीरीज का भी लैम्डा निकाल सकते हो। अब बाल्मर सीरीज का यदि आप देखो, लैम्डा की वैल्यू देखो आप, तो बाल्मर सीरीज के लैम्डा की वैल्यू 3648 से चालू होके 6566 में जा रही है ना, और विजिबल रीजन 3800 से चालू होता है। तो ये जो है थोड़ा थोड़ा विजिबल रीजन से थोड़ी सी वेवलेंथ बाहर भी निकल रही है, मतलब अल्ट्रावायलेट रीजन में चली जाएगी। मैं आपको समझाता हूँ जब सारी इकट्ठी लिखूंगा तब, है ना। कुछ इसके कंक्लूजन्स मैं आपको बताऊंगा। अब तक मेरी समझ में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो जो मैंने आपको अभी तक समझाया। जब तक मैं बोर्ड मिटा रहा हूँ और सुखा रहा हूँ, तब तक आप अपनी तरफ से ब्रैकेट सीरीज, हम्फ्री सीरीज और प्रेफरेंस सीरीज, इन सब के लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट करने की कोशिश करो। कम से कम इन टर्म्स ऑफ आर ही कैलकुलेट कर लो, है ना। भले आर की वैल्यू मत रखो, लेकिन एटलीस्ट कैलकुलेशन खुद कर लो, है ना बेटा। चलो अब मैं करता हूँ, लेकिन आप कोशिश पहले कर लो एक बार खुद भी, है ना, अच्छा रहेगा बेटा। तो अब हम आते हैं ब्रैकेट सीरीज पे, है ना। ये लाइमन, बाल्मर, ये सब बोर के स्टूडेंट्स के नाम थे, है ना। तो ये ब्रैकेट सीरीज जो है वो कैसे है, इसमें लैम्डा मैक्स और म्यू मिनिमम और डेल्टा ई मिनिमम की कंडीशन n2 बराबर, सॉरी n1 बराबर 4 एंड n2 बराबर 5। Therefore, lambda max is equal to 5 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 9r। सो दैट विल बी इक्वल टू 25 इंटू 16, तो दैट विल 25 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 400 बाई 9r। ठीक है, 25 इंटू 16 400 होगा, क्योंकि 25 चौका 100 होता है, तो उसका 4 गुना 400 हो गया, ठीक है ना, 9r। So lambda max will be equal to 400 by 9 into 912 एमस्ट्रॉम। जो भी वैल्यू आ जाए मैं लिख दूंगा। लैम्डा मिनिमम क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा मिनिमम विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर बाई आर, सो दैट इज इक्वल टू 16 into 912 एमस्ट्रॉम। जो भी वैल्यू आ जाए वो करेक्ट वैल्यू हो जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट सीरीज में दिस इज 14592 एमस्ट्रॉम, और ये ऊपर वाला जो आने वाला है दिस इज 40533.3 एमस्ट्रॉम। ठीक है, दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट ब्रैकेट सीरीज। इफ यू वांट टू चेक वी कैन चेक दैट 400 बटे 9 इंटू 912 या 40533 सही है। चलो अब हम चलते हैं प्रोफंड सीरीज पे। और लैम्डा मैक्स और न्यू मिनिमम और डेल्टा ई मिनिमम n1 बराबर
5 and n2 बराबर 6. Therefore, lambda max is equal to 36 into 25 divided by 11R. So that comes out to be 36 into 25 into 912 divided by 11. And this is equal to 22800. Angstrom, and lambda minimum is equals to n1 square by r. So that comes out to be 25 by r is equals to 25 into 912 is equal to ये मैंने शायद गलत लिख दिया है, ये वैल्यू थी 74618. This was 74618 for profound series, and this is equal to 22800. Now for Humphrey series, I hope so. Logically सब लोग को समझ में आ गया. For these conditions, n1 बराबर 6 and n2 बराबर 7. So lambda max is equal to 49 into 36 divided by 13 r. When you calculate that, it comes out to be 123,751 Armstrong. What is lambda minimum? Lambda minimum will be equal to how much? That will be equal to 36 by r is equals to 36 into 912 Armstrong, and that comes out to be equal to 32,832. That is equals to 32,832 Armstrong. करेक्ट बेटा, आपको याद नहीं करना है, एग्जाम में आएगा तो सिर्फ इन टर्म्स ऑफ आर ही पता होना चाहिए तो बहुत है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा मेथोडोलॉजी तो पता होनी चाहिए कैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि यदि एग्जाम में कभी आ भी जाए तो सिर्फ एक ही पोर्शन आएगा, सब थोड़ा निकालना रहेंगे, तो वहां तो कैलकुलेशन सिर्फ एक ही कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी. आई होप सो इतनी सारी मैंने कर दी, अब आपको सारे क्लियर हो गए है ना. आप इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको इसके कुछ कंक्लूजन्स बताता हूँ. आप पहले इसको नोट करो, फिर मैं कंक्लूजन्स बताता हूँ कि क्या सीखे इससे हम. हाँ भाई, ठीक है. अब मैं इन सब चीजों को लिखता हूं और कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे कि क्या सीखे हम. बेटा, आपको हो सकता है जिस बच्चे ने मेहनत थोड़ी कम की हो उसको ये लगे कि फॉर्मूले बहुत सारे हैं. जिसने मेहनत की होगी उसको पता लगेगा कि हम एक ही सेट ऑफ फॉर्मूला बार बार रिपीट कर रहे हैं, और कंडीशंस एक जैसी कंडीशंस के लिए कई बार अलग अलग फॉर्मूले हमने डिराइव किए हैं बेस्ड ऑन दी डिफरेंट साइंटिस्ट के जो फॉर्मूले थे वो. लेकिन आप किसी एक से भी काम चला सकते हो. सबसे बढ़िया फॉर्मूले कल लिखवाए थे,
यदि कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ कूदे तो उसकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है, उसके लिए फॉर्मूला, लैम्डा कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए फॉर्मूला, और फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए फॉर्मूला। लैम्डा ज्यादा आया है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, एनर्जी का डिफरेंस भी कम होगा, डेल्टा ई की वैल्यू भी कम होगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल के तीनों फॉर्मूले आप सबको जबरदस्त तरीके से रटे पड़े, जो कल तीन फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए थे, एनर्जी का, फ्रीक्वेंसी का और लैम्डा का। ठीक है, अब देखो बेटा, यदि मैं यहां पर मान लो सभी सीरीज के लिए वेवलेंथ लिख दूं, तो मान लो मैंने लाइमन सीरीज के लिए वेवलेंथ लिखी। लाइमन सीरीज की जो वेवलेंथ है वो 912 एंगस्ट्रॉम से लेके 1216 एंगस्ट्रॉम तक जाती है ना। तो बार्मर सीरीज की बात करें तो बाल्मर सीरीज की जो वेवलेंथ है वो जाती थी 3648 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 65566.4 65566.4 एंगस्ट्रॉम तक। क्वेश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, प्रफंड, सीरीज। ठीक, इस वेवलेंथ को देखा जाए तो 8206 सॉरी 8208 से लेके 18761 तक। इसको देखा जाए तो 592 से लेकर के 40533.3 एंगस्ट्रॉम तक। नेक्स्ट 22800 से लेकर के 74618 एंगस्ट्रॉम तक। और उसके बाद में 32832 से लेकर के 1 2 3 7 5 1 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक, यदि ध्यान से देखा जाए तो विजिबल रीजन कहां से कहां होता है बेटा, यदि आपको याद हो तो? क्या आपको याद है विजिबल रीजन जो होता था की वेवलेंथ 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती थी। याद आया क्या तुम लोगों को? विजिबल रीजन की वेवलेंथ यही होती थी बेटा, याद करो। इज इट विजिबल रीजन? एनसीईआरटी में जब पढ़ाया था यही बताया था विजिबल रीजन। और इसके पहले यदि बात करें 3800 के पहले बात करें तो इसके पहले अल्ट्रावायलेट रीजन होता है। तो ये पूरा जो रीजन होता है ये यूवी रीजन होता है। आप याद करो, मैंने आपसे बोला था लाइमन सीरीज में यूवी रीजन आता है, खाना बोलना पड़ेगा। इसको देखा जाए तो ये 3800 से विजिबल चालू होता, लेकिन थोड़े पहले से हो गया। तो इसकी मोस्ट ऑफ द लाइन तो विजिबल रीजन में आती है, मतलब इसकी कुछ लाइन विजिबल में आती है और बाकी लाइंस अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है। सम लाइंस इन विजिबल रीजन। अब विजिबल रीजन की वेवलेंथ क्या मान रहे हो, अलग अलग लोग अलग अलग मानते हैं, तो उसके हिसाब से लाइंस वेरी करती हैं। कुछ किताबें 4 लाइन लिखती है विजिबल रीजन में आती है, कुछ 9 तक भी लिखती है ना। So some lines in visible region rest in UV region, rest in UV region। इसकी बात की जाए तो ये तो विजिबल के ऊपर चला गया बेटा, विजिबल 7600 पे खत्म, उसके बाद इंफ्रारेड चालू हो जाता है। तो ये सारी की सारी लाइंस इंफ्रारेड रीजन में आएंगी, इंफ्रारेड रीजन में आएंगी। ये सारी की सारी लाइंस इंफ्रारेड रीजन में आएंगी। ठीक है, अब आप देखना जरा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात देखना।
पास्चन सीरीज और ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट और प्रोफंड और हम्फ्री एक दूसरे से ओवरलैप कर रही है। मतलब इसकी वेवलेंथ कहां से 8208 8208 से लेके 18761 लैम्डा तक थी, एमस्टॉप तक थी। और आप देखो इसकी वेवलेंथ अभी इस रेंज में थी, लेकिन इस रेंज के बीच में ये वेवलेंथ आ गई, मतलब इन दोनों के बीच में ये आ रही है, मतलब ये दोनों सीरीज ओवरलैप कर रही है एक तरीके से। आना बोलना पड़ेगा, हाना बोलना पड़ेगा, बोलो भाई। तो these series, Paschen and Brackett series overlap with each other. Brackett and Profund overlap and Profund and Humphrey overlap with each other. तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, all belong to infrared region. Note, Paschen series overlaps with Brackett series, Brackett series overlaps with Profund and Profund series overlaps with Humphrey series. कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है ना, निकाल लोगे? बाल्मर का थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, क्यों बेटा, क्या उल्टा लिखा है? 820, अच्छा ये ओ ये, अच्छा ये लाइमन और ये क्या, नहीं सही था, बाल्मर का उल्टा क्या लिख दिया? सम लाइन्स इन विजिबल रीजन रेस्ट इन यूवी रीजन, सही बेटा। सम इन यूवी नहीं है बेटा, सम इन, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा है बच्चे। सम लाइन इन विजिबल रीजन है और बाकी लाइन सारी की सारी यूवी रीजन में बेटा। मोस्ट ऑफ द लाइन यूवी रीजन में ही आती है, लेकिन उसको कहते हैं हम विजिबल रीजन ही है, वो बात अलग है, ठीक है बेटा। मोस्ट ऑफ द लाइन, अब तू सोच इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स हो सकती है, जिसमें शुरू की 4 से लेकर के 9 लाइन जो है विजिबल रीजन में आती है, और इनफाइनाइट लाइन हो सकती है बाल्मर सीरीज में। आप बाल्मर सीरीज की लाइन क्या होगी बेटा, 3 से 2 पे कूदे, 4 से 2 पे, 5 से 2 पे, 6 से 7 से, 8 से 2 पे, 9 से 2 पे, 10 से 2 पे, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 से 2 पे, जितनी लाइंस आएंगी सब बाल्मर सीरीज की लाइंस हो गई। अब शुरू की 4 से लेके 8, शुरू की 4 से लेके 9 लाइन जो है वो विजुअल रीजन में फॉल कर रही है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट व्यूअर्स हु टेक द विजिबल स्पेक्ट्रम की वो वेवलेंथ क्या मानते हैं उसके हिसाब से। लेकिन 9 के बाद तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कहाँ पे आ रही है, सारी की सारी लाइंस कहाँ आ रही है, यूवी रीजन में आ रही है। लेकिन मेनली हम रीजन को कहते विजिबल रीजन ही। लाइमन की सारी लाइन यूवी रीजन में आती है बेटा, लाइमन की सारी लाइन यूवी रीजन में आती है, ठीक है। बाल्मर की कुछ लाइंस विजिबल में आती है, फिर सारी लाइन जो है वो यूवी रीजन में आती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और बाकी चारों सीरीज की लाइन इंफ्रारेड रीजन में आती हैं और एक दूसरे से ओवरलैप करती है। लेकिन ये नहीं होता कि पास्चन प्रोफंड से ओवरलैप कर रहा है, बिल्कुल नहीं। पास्चन ब्रैकेट से करता है, ब्रैकेट प्रोफंड से करता है, प्रोफंड हम्फ्री से करता है। सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा, मैंने भी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आपको ये समझा दिया है। खैर अभी पिक्चर बाकी है, अभी हमने ये सब चीजें सीख ली, अब हमने कैलकुलेशंस अभी भी नहीं सीखे हैं और कुछ सवाल इसके हम करना सीखेंगे, है ना। तो मिटाऊं बेटा, शैल आई मिटाऊ दिस, शैल आई मिटाऊ दिस, है ना। ओके, देखो एनर्जी निकालने का हर सवाल जो कल एनर्जी का फॉर्मूला था उससे आ जाएगा यार, एनर्जी का चेंज है ना। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, उसके फॉर्मूले में आपको पहले ही लिखा चुका हूँ क्या है। जब ऊपर कूदे तो क्या डेल्टा ई की वैल्यू आएगी वो कल पढ़ाया था।
क्या फ्रीक्वेंसी आएगा, क्या लैम्डा आया था, वो भी कल पढ़ाया था। तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, कोई उसमें डाउट नहीं होना चाहिए बच्चे को कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना। चलो भाई, अब देखो बेटा, हम number of how to count number of spectral lines, how to count number of spectral lines। देखो पहले कंसेप्ट बता देता हूँ फिर फॉर्मूला बताऊंगा। यदि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन पांचवें लेवल से पहले लेवल पे कूदा, ठीक है, इन सैंपल ऑफ एटम्स, इन सैंपल ऑफ वन एटम पहले कर देते, पांचवें लेवल से पहले लेवल पे कूदा। इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम फिफ्थ टू फर्स्ट लेवल, ठीक है, तो दो कंडीशन हो सकती है, या दो कंडीशन नहीं, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है जिससे पांच से वो एक पर आए, पांच से एक पर आए, कई कंडीशंस में आ सकता है ना। तो ये हो सकता है कि सीधे ही चला है ऊपर से नीचे, तो एक ही लाइन आएगी, ओनली वन लाइन करस्पॉन्डिंग टू दिस, है ना बेटा। तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी, मिनिमम लाइंस जो होंगी वो होगी बराबर 1। अब कोई बच्चा बताएगा मैक्सिमम लाइन कितनी हो सकती है, मैक्सिमम लाइंस कितनी हो सकती है, इन सैंपल ऑफ वन एटम है, सिर्फ एक ही एटम है, मैक्सिमम लाइन कब हो सकती है बेटा, ये तो मिनिमम लाइन की कंडीशन होगी, सीधे ही आ गया। मैक्सिमम कितनी हो सकती है बेटा, शाबाश। मैक्सिमम में क्या हो सकता है कि वो फुदक फुदक के गया, ये फिर ये फिर ये फिर ये कंडीशन किसकी हो गई, मैक्सिमम की, और ये कंडीशन किसकी हो गई, मिनिमम की। एक दो तीन चार, इधर से इधर कूदा, एक फोटोन इवॉल्व कर दिया, इधर से इधर कूदा, एक और फोटोन इवॉल्व कर दिया, इधर से इधर कूदा, एक और फोटोन इवॉल्व किया, इधर से इधर कूदा, एक और फोटोन इवॉल्व किया। इस तरह से चार एनर्जी के फोटोन उसने इवॉल्व किए। तो मिनिमम लाइन एक और मैक्सिमम लाइन चार, ठीक। पर यदि ये सैंपल ऑफ एटम्स होता, बट इफ इन above example sample of atoms is present, या कंडीशन मेंशन ना करे, यदि बताए नहीं क्या है, इफ नॉट मेंशन कंसीडर सैंपल ऑफ एटम्स। क्योंकि एक एटम जो होता है ना, उसको अलग से ऑब्टेन करना बहुत मुश्किल बात है यार। तो जनरली आप कोई गैस लेते हो तो सैंपल ऑफ एटम्स ही होते हैं, ठीक है ना, एक एटम नहीं होता जनरली, तो ये होता है सैंपल ऑफ एटम्स ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना बेटा। तो एक एटम कहीं पे प्रेजेंट है, ये काफी हाइपोथेटिकल बात हो जाती है, दैट इज सैंपल ऑफ एटम्स ओनली। उसमें क्या होता, उसमें किसी एटम में ये होता बेटा, किसी एटम में सीधे ही आ जाता है इधर से इधर। किसी दूसरे एटम में क्या हो सकता था, किसी दूसरे एटम में दूसरी कोई कंडीशन हो सकती थी, वहां पर ये हो सकता था कि खुदक खुदक के आता, एक एटम में ऐसे आ गया, किसी दूसरे एटम में ऐसे भी आ सकता था, किसी तीसरे भलते एटम में इधर से इधर कूद जाता, फिर ऐसे आता, फिर ऐसे आता, किसी और एटम में और कोई चीज करता। तो अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते कि नहीं बनते, आना बोलना पड़ेगा।
हर एटम में अलग अलग, यदि तुम बच्चे हो और तुम 5 सीढ़ियों को उतर रहे हो, तुम खुद सोचो, तुम क्लास में यदि 100 बच्चे हो और 5 सीढ़ियों को उतर रहे हो, क्या सभी बच्चे अलग अलग प्रकार सीढ़ियों को उतर सकते हैं? हो सकता है कोई एक बच्चा जो बहुत फुर्तीला है, बहुत ही मतलब एनर्जेटिक है, वो क्या कर सकता है, सारी सीढ़ियां एक साथ कूद जाए। वो ये कर सकता है कि सारी सीढ़ियां एक साथ कूद जाए। कोई बच्चा एक एक सीढ़ी उतर के कूद सकता है, कोई बच्चा शुरू में 2 सीढ़ी कूदा, फिर इकट्ठी 3 कूद गया, ऐसे करके अलग अलग कंडीशन हो सकती थी, है ना। तो अलग अलग कितनी कंडीशन हो सकती है वो हमको पता लगाना है। तो उसको देखने के लिए हमको क्या ट्रिक अपनानी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे देखेंगे तो फिर अपन घूम जाएंगे और एक आध कंडीशन कोई ना कोई हमसे मिस हो जाएगी। तो ट्रिक क्या है, एक तो है फॉर्मूला लगा सकते हो, दूसरा ये है कि सीख भी लेंगे कैसे देखना है। तो 5 लेवल बनाओ, नंबर ऑफ लाइन यदि कैलकुलेट करनी है तो हर लेवल से पहले फर्स्ट लेवल पे आओ, फिर हर लेवल से दूसरे लेवल पे आओ, फिर हर लेवल से तीसरे लेवल पे आओ, फिर हर लेवल से चौथे लेवल पे आओ। कितनी लाइन हुई, 4 3 2 1, 10 लाइन्स। सो 10 लाइन्स विल बी टोटल सेम। अब आप ये बोलोगे सर हमें तो आना था फर्स्ट लेवल पे और आप तो सेकंड लेवल पे आए, तो ये वाली लाइन कैसे आएगी? ये वाली लाइन ऐसे आएगी कि एक बच्चा आया फिफ्थ से सेकंड लेवल पे और फिर सेकंड से गया वो कहां पे, फर्स्ट लेवल पे। तो ये ट्रिक है। एक्चुअल क्या हो रहा है, ये इधर से इधर आ रहा है, फिर ये इधर से इधर जा रहा है, लेकिन बहुत सारी कंडीशन बनाने की जगह हमने ट्रिक क्या अपनाई, हर लेवल से फर्स्ट पे आए, हर लेवल से सेकंड पे आए, हर लेवल से थर्ड पे आए, हर लेवल से फोर्थ पे आए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ना बोलना पड़ेगा। समझ में आ गया सब लोग? आ गया। देखा जाए तो टोटल लेवल कितने थे, 5, 1 2 3 4 और 5। टोटल लेवल कितने थे, 5। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी? यदि टोटल लेवल 5 है तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस होगी बेटा 4 + 3 + 2 + 1। 4 + 3 + 2 + 1, ये शुरू वाली लाइन लाइमन सीरीज की, ये बाल्मर सीरीज की, ये पास्चन की और ये ब्रैकेट की। मतलब 10 लाइन्स हुई, तो इसमें शुरू की 4 कौन सी है, लाइमन। ये कौन सी है, बाल्मर। ये कौन सी है, पास्चन। और ये कौन सी है, ब्रैकेट। कुछ समझ में आया? इतना करने की जरूरत ही नहीं है आपको, उसने 5 लेवल टोटल दिए ना। कितने लेवल दिए टोटल, 5। तो 4 + 3 + 2 + 1, बोलो हो। ज्यादा लेवल दिए होंगे तो भी करेंगे, आप टेंशन मत लो उमर जी, पहले इसको सीख लो। यदि 5 लेवल दिए तो कुछ नहीं करना, 4 + 3 + 2 + 1। जहां पे 4 क्या है, फॉर्मूला भी बता देंगे यार, पहले सीख तो लो बेटा, पहले सीख तो लो, ठीक है ना। हाँ, फॉर्मूला जो आप लिख रहे हो भाग्यश्री, वो फॉर्मूला बेटा लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले कंसेप्ट तो सीख लो बेटा, कैसे आती है लाइंस। चलो उतारो इसको, उतारो इसको जल्दी से। अब टोटल नंबर ऑफ लाइंस का एक फॉर्मूला भी होता है बेटा, वो भी बताएंगे, आप पहले इसको उतार लो झटापट फटाफट, कुछ कंसेप्ट दिमाग में बैठना चाहिए। पता ही नहीं लगा आज 14th क्लास है इस टॉपिक पे, और हमको ये टॉपिक जल्द से जल्द खत्म भी करना। एक दो एक्स्ट्रा क्लास भी लेनी पड़ेगी, बहुत बड़ा चैप्टर है। डन हो गया बेटा, हो गया। सैटरडे को तो मैं आपको अभी दूसरी चीज पढ़ा रहा हूँ, मोल कंसेप्ट पढ़ाऊंगा सैटरडे को। मोल में भी सिर्फ स्टोइचियोमेट्री वाला पोर्शन और एक दो चीजें जो आपने बताई हैं मुझे, एलआर और स्टोइचियोमेट्री, दो चीजें, उस पर खूब सारे सवाल करा दूंगा प्रैक्टिस के लिए। अब आप लोग कैलकुलेट करो, चलो जब तक मैं मिटा रहा हूँ। मान लो इलेक्ट्रॉन 7th लेवल से फर्स्ट लेवल पे कूदा,
तो टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी होंगी? बाल्मर सीरीज में कितनी लाइन होंगी? लाइमन में कितनी होंगी? पास्चन में कितनी होंगी? ब्रैकेट में कितनी होंगी? और हमफ्री में कितनी होंगी? जो आएंगी वो सब बताओ। चलो जल्दी से बताओ बेटा। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन 7th लेवल से 1st लेवल पे कूदा सैंपल ऑफ एटम्स में, टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी होगी? ओके, अब बेटा टोटल नंबर ऑफ लाइंस का एक फॉर्मूला भी होता है n इंटू n-1/2, है ना? तो यदि इलेक्ट्रॉन जंप हुआ है किस लेवल से, एंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ पर्टिकुलर सीरीज, number of spectral lines of particular series यदि बात करें तो that is equals to n2 minus n1, that is equals to n2 minus n1, where n1 for Lyman series is 1, where n1 बराबर 1 for Lyman series, n1 बराबर 2, n1 बराबर 3 for Balmer series, and so on. अब सोचो बेटा, find total number of spectral lines if electron jumps from 7th level to 1st level in sample of hydrogen atoms. Also find out number of spectral line in different series. ठीक है बेटा, फॉर्मूले से चलोगे तो फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला लगाओ, n इंटू n-1 इंटू 2, n की वैल्यू कितनी है? 7 है, 7 इंटू 6/2, n की वैल्यू कितनी है? 7 है, 7 से फर्स्ट लेवल, टोटल लेवल n बराबर है टोटल लेवल्स कवर्ड, n बराबर टोटल लेवल कवर्ड। ठीक है बेटा, जैसे कि यदि मान लो वो 25 से 20 पे कूदे तो 25 से 20 पे टोटल लेवल कितने कवर हुए? शायद 6 लेवल कवर हुए होंगे ना, 25, 24, 23, 22, 21, 20, टोटल 6 लेवल कवर होते हैं, n की वैल्यू 6 हो जाएगी। यदि वो ऐसा बोल रहा है कि यदि 25 से 20 पे कूदा तो बताओ क्या होगा? तो n बराबर होता है टोटल लेवल कवर्ड। तो आ गया बेटा आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 7 इंटू 7-1/2 इज इक्वल्स टू 7×42 इज इक्वल्स टू 21। और टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन डिफरेंट सीरीज, लाइमन सीरीज में जो लाइन आएंगी वो कितनी आएंगी? दैट विल बी इक्वल टू n2 7 minus 1, 7 minus 1, n2 minus n1 is equals to 6 लाइंस। बाल्मर सीरीज में कितनी आएंगी?
7 माइनस 2, 5 लाइन्स। क्वेश्चन में कितनी आएगी? 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4 लाइन्स। ठीक है बेटा, आई होप सो सब लोग बात को समझ गए और कैसे सवाल को सॉल्व आपको करना है। वैसे इसको यदि मैं अपने मेथड से करता तो मैं इतना सब कुछ नहीं लिखता। 7 से 1 पे आया था, मतलब टोटल लेवल कितने थे? 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं यहाँ पे सीधा लिखता 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। इसको सम कर लेता, दिस इक्वल्स टू 21। कुछ बच्चों को ये सिंपल लगेगा, कुछ को ये सिंपल लगेगा, जो सिंपल लगे वो कर लो। ये लाइमन, ये बाल्मर, ये ब्रैकेट, ये प्रफंड, ये हम्फ्री सीरीज। क्लियर है बेटा? इसमें ही यदि कोई सवाल आपसे ये पूछ ले, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन अबव सवाल, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन इंफ्रारेड रीजन, तो आंसर क्या होगा बेटा? यदि कोई आपसे ये पूछ लेता इन अबव सवाल फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन इंफ्रारेड रीजन, तो आपका आंसर क्या होता बेटा? In above numerical, find out total number of lines in infrared region। ठीक है, अब आपको सबसे आसान ये तरीका पड़ता जब आपने लिखा था 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ये लाइमन, ये बालमन, ये दो हटा दो, बाकी सब इंफ्रारेड। तो कितनी लाइन्स हो जाती है? 10 लाइन्स। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? क्या सबको समझ में आ गया? 10 लाइन सबको समझ में आ गया? आ गया ना? टोटल लेवल, यदि मान लो आपका टोटल लेवल ऑड नंबर, मतलब कैसे बेटा? जो सामने लिखा है वो देख लो बेटा, है ना? और अपने मन से हाइपोथेटिकल क्वेश्चन क्रिएट मत करो। आप तो जो है वो लगा के फॉर्मूला देखो। कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, 15 से पहले लेवल पे कूद गया, 10 से पहले लेवल पे कूद गया, तो आंसर क्या होगा? ठीक है ना? इससे आपको उत्तर मिल जाएगा। लगाओ बेटा। अरे बेटा, आप लोग सिंपल फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे हो क्या? सिंपल फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे हो क्या, जो इधर उधर के सवाल पूछ रहे हो? सर टोटल नंबर ऑफ लाइन में तो सर लाइंस और भी अलग टाइप से जंप कर सकती है, 21 से भी ज्यादा नहीं कर सकती है बेटा, नहीं कर सकती है। ठीक है ना? दिस इज टोटल नंबर ऑफ लाइंस 21 ही आएगी, ज्यादा नहीं आ सकती है इस पर्टिकुलर सवाल में। आप कोई भी कंडीशन लगा के बता दो। आपको यदि लग रहा है ना 21 से ज्यादा हो सकती है, तो मेरे को ना आप ऐसा करना, बना के ना डाउट ग्रुप पे डाल देना। ठीक है ना? नहीं आएगी, कहने में कुछ नहीं जाता। अपन कह कुछ भी सकते बैठ करके, अरे सर ये हो सकता है, करके देखो तो समझ में आएगा। फॉर्मूला लगा हुआ है, कंसेप्ट पहले बता दिया। अब फिर 7 से 1 पे मैं लाइन ड्रॉ करूं सारी केस, उसके बाद फिर 20 से 1 पे करूं, इतना तो नहीं कर सकते ना अनंत समय तक हम। चलो इसको जल्दी करो, करके पहले देखो, उसके बाद बात करो। ट्रिक सिखा तो दी, हर लेवल से फर्स्ट लेवल पे आओ, हर लेवल से सेकंड लेवल पे आओ, हर लेवल से थर्ड लेवल पे, हर लेवल से फोर्थ लेवल पे, फिर फिफ्थ पे, फिर सिक्स्थ पे आओ बस। और फिर देखो 21 से ज्यादा आ रही है क्या लाइन, करके भी तो देखो एक बार। चलो भाई, तो ये हुआ नंबर ऑफ लाइंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग रीजंस की लाइंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी हमको पता लग गया, है ना बेटा? अब हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे। और इसमें आप देखना, जनरली आपको क्वेश्चन में इंफ्रारेड ही आएगा, विजिबल और अल्ट्रावायलेट इसलिए नहीं आएगा कि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। हमको पता नहीं कितनी लाइन अल्ट्रावायलेट की आने वाली है और एग्जैक्टली कितनी लाइन विजिबल की आने वाली है। हाँ, ये कोई बोल सकता है विजिबल रीजन की कितनी लाइन आएगी, तो बाल्मर सीरीज वाली लाइन आप बता देना, क्योंकि उसी को बोलते हैं विजिबल रीजन, है ना? पर लाइन जो विजिबल रीजन में फॉल करती है, मतलब वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कई बार अलग अलग लोगों को, तो इसलिए वो क्वेश्चन अवॉइड करता है हरदम एग्जाम में। तो वो आपसे पूछेगा किसके बारे में? इंफ्रारेड रीजन के बारे में ही क्वेश्चन आएगा आपसे, कि कितनी लाइन इंफ्रारेड रीजन में आएगी। ठीक है बेटा? देखो आप
अभी होशियार बच्ची या बच्चा जो भी था बोला कि सर 21 से ज्यादा हो सकती है। ये लो 7 6 5 4 3 2 1 गिनो भाई, हर लेवल से फर्स्ट लेवल पे आओ। कितने हुए? 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, इससे आए इससे आए इससे आए इससे आए इससे आए और इससे आए, 6 लाइन हो गई है। देखो 6 लाइन, हर लेवल से सेकंड लेवल पे आओ। 5 लाइन, हर लेवल से फोर्थ लेवल पे आओ। हर लेवल से गिन लो, 6 5 4 3 2 1 हो गई 21 लाइन, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। कंसेप्ट क्लियर? सर फर्स्ट लाइन कैन जंप 2 टाइम्स। क्या आप फालतू की बात कर रहे हो? ये वाली लाइन बात कर रहे हो क्या? ये वाली कर तो गई जंप, इधर से इधर जंप करी, फिर इधर से इधर जंप करी। ठीक है ना, ये ट्रिक है मेरे भाई, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाओगे तो कचरे कर दोगे पूरे कंसेप्ट पे। ठीक है ना, जो ट्रिक सिखाई है, फॉर्मूला बता दिया, करके बता दिया, अब जरूरत से ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो सामने लिखा हुआ है उस पर भरोसा करो। क्योंकि एग्जैक्टली आप क्या सोच रहे हो वो मैं नहीं सोच पाता हूँ। ठीक है ना, तो चलो, एंड डोंट ट्राई टू से दैट कि सर आप यहाँ पे कुछ मिस कर रहे हो। कुछ मिस नहीं कर रहे, बरसों से ये पढ़ा रहे हैं, किताब में भी यही दिया हुआ है, उसको करके हर तरीके से देख लिया। इसलिए प्लीज डोंट बिलीव ऑन दैट, हाँ जरूर कोई गलती कर दी होगी। भाई कोई गलती फलती नहीं कर दी है, एकदम सही है। अब ये सोचो ये सही क्यों है। ठीक है ना, तो ये सारी कंडीशंस है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम आपके पास है, उसमें कितनी कंडीशन हो सकती है। स्पेक्ट्रम चाहूं तो मैं आपको पढ़ाते ही रहूं पढ़ाते ही रहूं पढ़ाते रहूं, बहुत है इसमें पढ़ाने। चलो अब एक और सवाल मैं आपको बताता हूँ। अब तक आप टोटल नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करना सीख गए। चलो जब तक मैं मिटा रहा हूँ आप एक सवाल करो। यदि मान लो इलेक्ट्रॉन 9वें लेवल से फर्स्ट लेवल पे कूदा तो टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी होगी और इंफ्रारेड रीजन में कितनी लाइन होगी। जब तक मैं मिटा रहा हूँ आपको, 9 से फर्स्ट पे कूदा है, किसी से किसी प्रकार का कोई मेरे को बहस नहीं चाहिए। टोटल नंबर ऑफ लाइन किस रीजन में कितनी होगी वो भी बताओ, इंफ्रारेड रीजन में कितनी होगी वो भी बताओ। 9 से 1 पे कूदा है, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल लेवल कितने हुए? 9। टोटल लेवल कितने हुए? 9। तो क्या लिखूं? 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। लाइमन सीरीज की लाइन, बाल्मर सीरीज की लाइन, बोले पता लग गया। और रेस्ट ऑफ दी लाइन सब इंफ्रारेड रीजन की, इंफ्रारेड रीजन के। करेक्ट है। इनका सम क्या होगा आपको पता होगा, मेरे को नहीं पता। टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी आ जाएगी बेटा? फॉर्मूले से यदि लिखते तो टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी होती? तो टोटल नंबर ऑफ लाइन बराबर होता है n इंटू n माइनस 1/2, और n है टोटल लेवल 9, तो 9 इंटू 8/2 इज इक्वल्स टू 9 चौका 36, तो 36 लाइन्स। करेक्ट है बेटा। अलग अलग रीजन में कितनी लाइन आएगी वो इससे सिंपल पड़ता है, तो हर बार n2 माइनस n1 करो, उससे अच्छा ये लो। इंफ्रारेड रीजन में क्या, ये लाइमन ये बाल्मर, बाकी सब इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में कितनी होगी गिन लो, जो सम आ जाए वो करेक्ट है। ठीक है, ये 10 5 15 6 21। ठीक है, बोलो हाउ, बोलो हाउ। आ गया सबको सवाल समझ में, है ना? इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम, इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 9th लेवल टू फर्स्ट लेवल, कैलकुलेट total number of spectral lines, calculate total number of spectral lines
also calculate lines in different regions, also calculate total lines in इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, सोल्यूशन कहाँ लिखा है? ऊपर। इसका सोल्यूशन की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ लाइंस बराबर ऊपर देखो। ठीक है बेटा, हो जाएगा अब ये वाला सवाल सबसे। हम फ्री के बाद वाली लाइंस के लिए नाम नहीं दिए गए, आप टेंशन मत लो, है ना। जितना पढ़ाया वो याद रखो, एनर्जी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, लैम्डा का फॉर्मूला। अब एक बात और बताता हूँ, चलो एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछता हूँ। वैसे मैं इसमें बहुत कुछ इंटेलिजेंट टाइप के पूछ सकता हूँ, मिटाता हूँ इसको, है ना। इसको मिटा रहा हूं मैं, मिटा दूं बेटा? हो गया? खाना बोलना पड़ेगा, जल्दी लिखो यार, फिर कितना समय लगा रहे हो बेटा, जल्दी लिखो, ज्यादा समय मत लगाओ प्लीज, वी डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम। आज ये खत्म करना, डी ब्लॉगली चालू करना था। डन, ठीक है। अब इसमें जो मैं डिफिकल्ट वाला सवाल कराऊंगा, वो सवाल आपको हो सकता है कुछ बच्चों को एक बार में ना भी आए समझ में, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग रहेगी ना आपके पास, एक बार और देख लेना उस पर। ये वाले तो सबको आ गए ना समझ में, ये नीट छाप थे सब, ये वाले सवाल सबको बन जाएगा ना, इस लेवल से पूरा उस लेवल पे टोटल नंबर ऑफ लाइंस वगैरह वगैरह, है ना। थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल और पूछूंगा, क्योंकि बेटा इससे सवाल आता जरूर है, और मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिक्स में आता है, केमिस्ट्री में नहीं आता। केमिस्ट्री में तो क्वांटम नंबर से आएगा सवाल। देखो, अब एक कंसेप्ट और बताता हूँ। वो ऐसे बोलेगा आपसे, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ लाइंस, या पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ लाइंस if line belonging to at least one region is missing। उसके लिए तुम्हें ये करना है, जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो आती हैं वो, माइनस n-1, है ना। जो भी टोटल नंबर ऑफ लाइन आ गई, n-1, दिस इज द फॉर्मूला। क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ। सपोज इलेक्ट्रॉन jumps from 10th level to first level in sample of hydrogen atoms. Suppose no line
was seen belonging to Balmer series. Suppose no line was seen belonging to Balmer series. Find out total number of lines. तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसा ना करके या जिन्हें लिख लिया है टोटल नंबर ऑफ लाइंस, डोंट माइंड दैट, मैं आगे लिख देता है इसको, तो ये हो जाता कितना, n-1 इंटू n/2 माइनस n-1। ठीक है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, इतना बड़ा फॉर्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा। अच्छा चलो बेटा, पहले फॉर्मूले में पुट कर देते, उसका ट्रिक से सिखा देता हूँ, कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। तो वो कितना आता बेटा, 10 से 1 पे आया, 10 से 1 पे आया, तो होता 10 माइनस 1 इंटू 2, सॉरी इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 9, क्योंकि n-1 9 आता। सो दिस विल बी इक्वल टू 45 माइनस 9, और 45 माइनस 9 इज इक्वल टू 36। यही आता बेटा, 36 विल बी द आंसर। अब मैं आपको ट्रिक से बता देता हूँ, ट्रिक से कैसे करना है। टोटल लेवल कितने कवर किए बेटा, टोटल लेवल कितने कवर किए, क्या 10 किए, हाँ ना बोलना पड़ेगा। टोटल लेवल 10 कवर किए, तो मैं लिखूंगा 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, और जो सबसे बड़ा नंबर है इसको काट दूंगा, हो गई बाकी लाइंस। ट्रिक समझ में आई तुम लोग, क्या करना है। टोटल लेवल कितने थे, 10, तो 9 प्लस टोटल नंबर ऑफ लाइन कैसे निकालते थे, जितने टोटल नंबर ऑफ लेवल होते थे उससे एक कम करके और बस समेशन लिख देते थे, ऐसे सीरीज बना देते थे। याद करो, यदि 6 से 1 पे कूदा तो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, जो सबसे बड़ा वाला नंबर था ये काट दो, जो सम आ जाएगा ये जोड़ लो, दिस इज इक्वल्स टू 36। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा आपको। हाँ बिल्कुल सही। अब अनिरुद्ध ने पूछा कि बाल्मर की नीति सर 8 काटनी थी, आपने 9 क्यों काट दी। रागनी ने भी यही पूछा है, वेरी गुड सवाल। अब मैं आपको उसका जवाब भी देता हूँ। अच्छा आपने ये सवाल पूछ लिया, आपने बोला सर बाल्मर की नीति लाइन तो 8 काट देते ना, आपने 9 क्यों काटी। यदि पाश्चन की भी नहीं होगी तो भी 9 ही काटेंगे, यदि ब्रैकेट की भी लाइन मिसिंग होगी तो भी 9 ही काटेंगे। अब क्यों काटेंगे वो कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। आपको यहां तक समझ में आया, करना कैसे ये तो समझ में आया ना, करना कैसे ये समझ में आया ना, काटी क्यों है वो छोड़ दो, वो तो मैं समझा दूंगा, लेकिन लगाना कैसे आंसर वो तो आया ना समझ में, वेरी गुड। और कोई भी लाइन कटे, चाहे बाल्मर कटे, चाहे पास्चन, चाहे ब्रैकेट, चाहे हमफ्री, कोई भी कटे, आपको लेवल पहला वाला ही काटना है, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइन है उनको काट देना, मतलब काटना 9 ही है। चाहे बाल्मर होता, चाहे पास्चन होता, चाहे ब्रैकेट होता, चाहे हमफ्री होता, कोई भी होता, काटना वही। ठीक है, चलो एक सवाल और, उसके बाद कंसेप्ट बताता हूँ। ठीक है ना, इसलिए मैं बहुत सारे फॉर्मूले नहीं बताना चाहता आपको, फॉर्मूला बता दिया कि बच्चों को फॉर्मूला अच्छा है, पसंद है, इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन ट्रिक भी बता दी, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं। किसी भी लेवल से किसी भी लेवल पे कूद रहा हो, आपको तो सिंपल जो सीरीज होती है सीरीज लिख दो, खत्म बात। चलो एक और सवाल, जब तक मिटा रहे हैं और कर रहे हैं, आप ऐसा करो, इलेक्ट्रॉन को 8वें लेवल से फर्स्ट लेवल पे कूदाओ, सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, 8वें लेवल से फर्स्ट लेवल पे कूदाओ, और पाश्चन सीरीज की कोई लाइन नहीं है, पाश्चन सीरीज की कोई लाइन नहीं है। अब टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी आएगी वो आपको कैलकुलेट करना है। पाश्चन सीरीज की कोई लाइन नहीं आई, अब आपको टोटल नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करना है। चलो करो भाई, जल्दी जल्दी करो।
सोचो। इन सैंपल ऑफ atoms, total number of lines. If no line belonging to Paschen series was seen. सोचो, सबसे पहले आप आंसर तो निकाली दो। 8 से फर्स्ट पे आया मतलब टोटल लेवल 8, 8 से फर्स्ट पे आया मतलब टोटल लेवल 8। थोड़ा सा स्क्रीन कट रही है, अब कुछ नहीं कट रहा। तो 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, इसको काट दो, जो आंसर आ जाए करेक्ट आंसर। 10 5 15 6 21 बराबर 21 लाइन्स। ठीक है ना? आप सब लोग कर पाए थे इसको? सब लोग इसको कर पाए थे क्या? कर पाए, है ना? ज्यादा बच्चे जवाब दिया करो। कई बच्चों ने जवाब दे दिया इसका, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं कि मैंने 7 क्यों काटा। 1 2 7। ठीक, ऐसा है बेटा कि 7 से कूदा 1 पे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1। हर लेवल से पहले लेवल पे, हर लेवल से दूसरे लेवल पे, हर लेवल से तीसरे पे, हर लेवल से चौथे पे, हर से 5 पे, हर से। ठीक, अब इस लाइन की कोई लाइन नहीं आई। मान लो बाल्मर सीरीज की कोई लाइन नहीं आती है ना, मान लो ऊपर वाले क्वेश्चन में बाल्मर सीरीज की कोई लाइन नहीं आती, तो आंसर चेंज हो जाता कि सेम आंसर रहता? यदि मान लो लाइमन सीरीज, यदि मान लो बाल्मर सीरीज की लाइन नहीं आती तो आंसर सेम रहता कि चेंज हो जाता? सेम रहता। मान लो ब्रैकेट सीरीज की कोई लाइन नहीं आती तो आंसर सेम रहता कि चेंज हो जाता? तो भी आंसर सेम रहता। अब सुनो क्यों सेम रहता। आप सोचो, आपने बोला कि बाल्मर सीरीज की लाइन काटो ना सर, तो 5 लाइन काटो, 6 क्यों काट रहे हो? अब कोई बच्चे के दिमाग पे यदि बात आ गई हो तो जल्दी से मेरे को बता दो कि इसका रीजन क्या है, कि मैंने 6 क्यों काटी। गॉट इट? हर्षित आ गया बेटा समझ में? 6 क्यों काटी है समझ में आया? हर्षित को आ गया समझ में? 6 क्यों काटी है ये बताओ आप। मैंने 6 काटी, 6 क्यों काटी? हाँ हाँ, अब कुछ बच्चे, एक आध बच्चे को आ रहा है समझ में और कुछ बच्चे आंसर भी दे रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने इधर, सॉरी मैंने 7 काटी है, एक लेवल शायद गड़बड़ हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, एक लेवल कम हो गया, एक लेवल कम हो गया, एक लेवल बढ़ाना पड़ेगा, आओ बढ़ाएं। अब क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, काम करते हैं, डायग्राम बन गया है, पूरे डायग्राम में चेंज करना पड़ेगा, चलो कर लेते हैं। 8 था ना टोटल यार, कौन से लेवल से गिरा था? 8 से गिरा था ना, 8 से 9, कोई बात नहीं, कोई ऐसा बड़ा भयानक चेंज तो नहीं करना है। और इस लेवल से आया, 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 अब इस लेवल से गया। इधर भी यही चेंज करना पड़ेगा, तो ये वाली लाइन एक बढ़ा देता हूँ, बाकी सारी लाइन है, ये वाली एक लाइन इधर बढ़ा दिया, इधर भी एक लाइन बढ़ा देता हूँ, इधर भी एक लाइन बढ़ा देता हूँ, इधर एक लाइन, इधर एक लाइन और इधर एक लाइन। ठीक है बेटा, 8 लेवल थे ना टोटल, मैंने एक लेवल ही कम ड्रॉ किया था। चलो
तो अब ये 7 हो गए टोटल, ये 7, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1। अब मैंने 7 क्यों काटा? इस सवाल को करते हुए मैंने 7 क्यों काटा, 6 क्यों नहीं काटा? क्योंकि बाल्मर सीरीज की कोई लाइन नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ बाल्मर सीरीज की कोई लाइन नहीं है। ऊपर क्वेश्चन में पास्ट टेंस दिया मेरे को पता है, लेकिन पहले बाल्मर पे समझ लो, पास्ट टेंस खुद ही समझ में आ जाएगा। तो कुछ बच्चों को समझ में आ गई ये बात। कैसे आई ये बात समझ में? एक बात सोचो बेटा, बाल्मर सीरीज की कोई लाइन नहीं आई, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी सेकंड लेवल पे नहीं आया। बोलो बेटा, बोलो बेटा, हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। यदि बाल्मर सीरीज की कोई लाइन नहीं आई तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन कभी सेकंड लेवल पे नहीं आया। जब इलेक्ट्रॉन सेकंड लेवल पे कभी आया नहीं तो ये 6 लाइन नहीं आई, लेकिन जब सेकंड पे आया नहीं तो सेकंड से गया भी नहीं, तो ये वाली लाइन भी काटनी पड़ेगी। बोलो आओ, बोलो आओ, करेक्ट है? तो टोटल कितनी आई? 7 आई। अब चल पास्चन के साथ इसको चेक करते हैं। चल पास्चन के साथ इसको चेक करते हैं। मान लो ये 5 नहीं आई, पास्चन की कोई लाइन नहीं आई, मतलब ये 5 नहीं आई, मतलब न 5वें लेवल पे इलेक्ट्रॉन आया और न 5वें से, तो 5वें से जाएगा भी नहीं। जब 5वें पे आया नहीं तो 5वें से जाएगा भी नहीं। अब 5वें से जाएगा नहीं तो आप सोचो, ये वाला तो सॉरी, ये 5वां बोल रहा हूं मैं, मतलब थर्ड लेवल पे इलेक्ट्रॉन नहीं आया तो थर्ड लेवल से इलेक्ट्रॉन जाएगा भी नहीं। तो थर्ड लेवल पे जब इलेक्ट्रॉन आया नहीं तो एक ये वाला नहीं जाएगा और एक ये जो थर्ड लेवल से जा रहा है वो नहीं जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से अगेन कितनी कटनी है? 7 कटनी है। कुछ कंसेप्ट आया समझ में? कुछ कंसेप्ट आया समझ में? भाई जब थर्ड लेवल पे इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं तो थर्ड लेवल से इलेक्ट्रॉन जाएगा कैसे? क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना? मैंने आपको ट्रिक भी बता दी, आपको कंसेप्ट भी बता दिया, दोनों चीजें आपको पढ़ा दी हैं। अब इतने पे आपका काम बन जाना चाहिए। चलो भाई, इस सवाल को आप नोट कर लो। उसके बाद में मैं आपसे अगला सवाल और बात करता हूँ। आप यदि यहाँ तक समझ गए हो तो मेरे पास सवालों की कोई कमी नहीं है। इस रीजन में मैं आपको एक से एक सवाल करवा सकता हूँ, बशर्ते आप भी अच्छे से सीखें और थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ाई करें। अब जिन बच्चों को ये सवाल कम समझ में आए, मान लो, उनके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? बोलो भाई, क्या ऑप्शन है? रिकॉर्डिंग ऑन करके एक बार सवाल को देख लेना। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे को पर्सनल चैट पे भेज देना, सर मेरे को ये वाला नहीं आया। बशर्ते आपने प्लीज ईमानदारी से ट्राई किया, है ना? क्योंकि ईमानदारी से ट्राई नहीं करोगे तो फिर काम नहीं बन पाएगा। अगली बार से फिर क्या होगा, मैं बहुत बहुत अच्छे लेवल का सवाल कराने से डर जाऊंगा कि क्यों कराऊं यार, मॉड्यूल में दिया नहीं है, तुम्हारे लेवल की किसी रेस में भी नहीं दिया, मैं काहे के लिए परेशान हूँ, है ना? और आना भी नहीं है केमिस्ट्री में, आना फिजिक्स में है। पर यदि हम मिलके मेहनत करेंगे तो मैं आपको बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ। मेहनत करनी पड़ेगी, मिलके ही करनी। चलो भाई, अब इसी प्रकार का सवाल और कराने में कोई बात नहीं है ना। अगले टाइप का सवाल कराता हूँ। एक ही टाइप का सवाल कराने में अब कोई आनंद नहीं है। ठीक है ना? ठीक है बेटा? नहीं बेटा, आपको मैंने पहले भी बोला था रेस सॉल्व नहीं करनी है। समझे आप मेरी बात को? आपको मॉड्यूल सॉल्व करना है, एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। ठीक है? और जो क्वेश्चंस मैं देता हूँ वो सॉल्व करने हैं। रेस आपको सॉल्व नहीं करनी है। वैसे भी रेस आप देख लो, उसमें क्वेश्चन कितने हैं, 20-25 क्वेश्चन होते हैं मुश्किल से। मैं आपको कितने क्वेश्चन देता हूँ? मैं आपको बहुत बहुत सारे क्वेश्चन देता हूँ। तो क्या जरूरत है हमको, है ना? अभी मैं आपको स्पेक्ट्रम पे क्वेश्चन दे दूंगा, एनर्जी पे क्वेश्चन दे दूंगा, है ना? पर एनसीईआरटी और मॉड्यूल दो भगवान है, इनको प्लीज सॉल्व कर लो। जिन बच्चों को मैं बता रहा हूँ 50% बच्चों के नंबर टेस्ट में अच्छे नहीं होंगे। तो आप ये समझो कि हम ज्यादा पढ़ने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हमारे सिलेक्शन के ही कचरे हो जाए। ठीक है ना बेटा? हमें वो नहीं करना, अपने सिलेक्शन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है हवाबाजी के चक्कर में। ठीक है ना? मॉड्यूल रेस लपक के आई, लपक के आई। जिनसे ये सॉल्व हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया एन अवस्थी आप सॉल्व कर सकते हो। तो 3 हो गई। अब और कितना सॉल्व करना चाहते हो बेटा, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से। मैं यदि आपसे बोलूं कि इन अ सैंपल ऑफ 3 atoms, if electron jumps from
fourth to first level, find out maximum number of spectral lines possible. Maximum number of spectral lines possible. सैंपल 3 एटम का है बेटा. चौथे से पहले पे आ रहा 18 लाइन कहां से आ गई? कौन सा मैथ्स लगा रहे हो? चौथे से पहले पे कौन सा मैथ्स लगा रहे हो यार? 30 लाइन 18 लाइन क्या कर रहे हो तुम लोग? पागल हो गए हो क्या? इन अ सैंपल ऑफ 3 एटम, 3 ही एटम. अच्छा बेटा जी, ओके ओके. तो आपने 6 निकाल के 6 गुणा 3 कर दिया. वो तेरे के हब बग कुछ भी. यदि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम होते हैं यहाँ पे तो आप मेरे से बोलते कि सर टोटल आंसर 6 आ रहा है और 3 एटम है तो टोटल आंसर 18 आ रहा है. कुछ भी. 6 से ज्यादा थोड़ी ना हो सकता यार. मेरे भाई जो आपको डायग्राम बनाया था ना, हर लेवल से फर्स्ट पे, हर लेवल से सेकंड, हर लेवल से थर्ड पे, हर लेवल से फोर्थ पे, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम के परमिटेशन कॉम्बिनेशन एक डायग्राम में बनाए थे. तो 6 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते. ठीक है, लेकिन अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 ही एटम. ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है, इसमें दिमाग लगता है. 3 ही एटम है. जो मैंने आपको सीरीज बताई थी जिसमें कि ऐसा कर देता था मैं, ये 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1 और 6 कर देता था. ये एक ही एटम में मैंने एक ही जगह पर मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम के लिए ड्रॉ किया. कभी ऐसा हो सकता है कि इधर से इधर कूद जाए फिर वापस से इधर से इधर कूद जाए? ये तो ये हो रहा है किसी एक एटम में इधर से इधर कूद रहा है, बस एटम खत्म. दूसरे एटम में जब इधर से इधर कूद रहा है मतलब उस एटम में इधर से इधर कूदा होगा फिर इधर से इधर कूदा होगा. तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम में जो हो सकता है वो बताया गया है ना. ऐसा मत करना 6 गुणा 3 कर दो भाई. अब सोचो, अब सोचो. और सब एक ही टाइप के एटम है, सब हाइड्रोजन एटम. अब सोचो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ सकती है? 6. देखते हैं. मान लो ये एटम 1 है, ये एटम 2 है और ये एटम 3 है. इसमें लाइन कितनी आ सकती है? मैक्सिमम. इधर से इधर कूद सकता है, इधर से इधर कूद सकता है, इधर से इधर कूद सकता है. तो कितनी लाइन आई? 3 लाइन्स. करेक्ट है. अब तू बोलेगा सर इसमें भी 3 आ सकती है, इसमें भी 3 आ सकती है. बोलो मेरे भाई, तुम बोल सकते हो ना, इसमें भी 3 लाइन आएगी, इसमें भी 3 लाइन आएगी, इसमें भी 3 लाइन. टोटल लाइन कितनी हो गई? 9. लेकिन गलत हो जाएगा. क्यों गलत हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ. सुनना मेरी बात को ध्यान से. क्योंकि ये वाली लाइन जो है, ये जो 3 लाइन्स है, यही लाइन यदि तुमने यहां रिपीट कर दी तो जब प्रिज्म पे जाएगी तो इधर से इधर वाली लाइन मान लो इधर गई, तो जब इधर से इधर कूदेगी वो भी इधर ही चली जाएगी. तो लाइन तो एक ही दिखाई देगी तुम लोग को, 2 लाइन थोड़ी ना देगी दिखाई. तुम नहीं समझे बात को, तुम नहीं समझे बात को. सुनो मेरी बात को ध्यान से. यदि लेवल ऑफ जंप, यदि तेरे पास मान ले 20 एटम है, सुनो मेरी बात को ध्यान से, यदि तुम्हारे पास मान लो 20 एटम है और हर एटम में इलेक्ट्रॉन 4th लेवल से 3rd लेवल पे कूदा है तो कितनी लाइन देगी दिखाई? अरे मेरे भाई 4th लेवल से 3rd लेवल पे कूदा है बेटा, 4th से 3rd लेवल पे कूदा है. टोटल लाइन कितनी देगी दिखाई? 20 एटम है तेरे पास, 20 एटम है तेरे पास और इलेक्ट्रॉन 4th से 3rd लेवल पे कूदा है. टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी देगी दिखाई? सिर्फ एक देगी, सिर्फ एक लाइन देगी दिखाई. वो बात अलग है कि एक लाइन जब प्रिज्म पे आके इधर आए, हर एटम से आने वाली एक ही वेवलेंथ थी तो एक ही जगह वो इधर लाके रख देगा तो लाइन तो एक ही देगी ना दिखाई. हाँ, वो एक ही पाथ फॉलो करेगा तो एक ही लाइन देगी दिखाई. बस ये अंतर है कि यदि 20 एटम हुए तो इंटेंसिटी अलग देगी दिखाई और 10 एटम हुए तो इंटेंसिटी आधी देगी दिखाई. इस लाइन की जो ब्राइटनेस है वो अलग हो सकती है, लाइन की ब्राइटनेस अलग हो सकती है लेकिन लाइन तो एक ही देगी दिखाई. बोलो हाउ. उड़ गए तोते, उड़ गए तोते. आया समझ में कि नहीं आया? आया ना? क्लियर है ना? बिल्कुल एक ही लाइन देगी. यदि जंप एक है तो 20 बार एक ही जंप हुआ तो लाइन एक ही दिखाई देगी, 2 अलग अलग लाइन नहीं देगी दिखाई भाई.
तो चल, तो इसको यहाँ रिपीट करने पे नई लाइन तो मिलेगी नहीं, तो नई लाइन रिपीट करने के लिए कहां से कहां जंप करा दो? इधर से इधर करा सकता हूँ एक जंप। बोलो बेटा, ये नई लाइन, ये नई लाइन है, फिर इधर से इधर आ जाएगा, क्योंकि एटम 2 है, ये एक ही एटम है, तो इधर से इधर आएगा, फिर इधर से इधर आएगा। बोलो बेटा, और एक जंप और हो सकती है, और वो क्या हो सकता है? इधर से सीधा इधर आ जाए। बोलो हाउ, बोलो हाउ। एक और जंप हो सकती है, वो क्या हो सकती है? बोलो, एक और जंप हो सकती है, वो क्या हो सकती है? बताओ बताओ, कौन से लेवल से कौन से लेवल पे एक और जंप हो सकती है? किस लेवल से? थर्ड से फर्स्ट पे, थर्ड से फर्स्ट पे। बहुत बढ़िया बोला बच्चा, बच्चा बोला थर्ड से फर्स्ट। ये नया कॉम्बिनेशन, ये तो हुआ ही नहीं। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? 4 5 6, इसका आंसर क्या होगा? 6। सब बच्चों ने आंसर बोला है 6, सब बच्चों ने आंसर बोला है 6। अब मैं आपको सही आंसर बताता हूं, फिर आप बोलना मेरे से आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसका सही आंसर है 5, इसका सही आंसर है 5। अब मुझे बोलो समझ में आया कि नहीं? मेरे भाई, you have sample of how many atoms? You have sample of how many atoms? 3 atoms. यहाँ पे 6 लाइन के लिए कितने एटम की जरूरत पड़ी? यहाँ पे 6 लाइन के लिए कितने एटम की जरूरत पड़ी? 4 एटम की जरूरत पड़ी। बोलो हाउ, बोलो हाउ। 3 एटम होते तो क्या सिर्फ 5 लाइन आती? यार एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी, मैं आपके दिमाग को हर तरीके से घुमा रहा हूँ। इस लेवल का सवाल आपको नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन आपको स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल लाइन अच्छे से समझ में आ जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? 4 एटम का सैंपल आपको चाहिए था। कितने एटम का? 4 एटम का, 6 लाइन लाने के लिए। लेकिन आपके पास 3 ही एटम थे, तो 5 ही लाइन आएगी और नहीं। ओले भाई, प्रिंस जी ने बोल दिया टाइम ओवर सर। और एक तरीके ये तो 22 हो गए। चलो बेटा, आज का टाइम ओवर हुआ। एक बार फिर से आप रिकॉर्डिंग में इसको देखना, फिर मैं कल आपको और समझा दूंगा। और ठीक है बेटा, कल और आपको समझा दूंगा, क्योंकि स्पेक्ट्रम ज्यादा एक्सीड हुआ है, तो मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास इस पे और लेनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, चलो इसको आप नोट कर लो फटाफट। मैं सोच रहा हूँ मैं स्पेक्ट्रम के सवाल को आज रात में रिकॉर्ड करता हूँ, और आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा स्पेक्ट्रम के कुछ और सवालों की। ठीक है ना? बाय बेटा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का भी ध्यान रखें। बाय बच्चों, मैं आज रात को स्पेक्ट्रम पे और सवाल नए नए करके आपको देता हूँ, वो भी रिकॉर्डिंग आप देख लेना। बाय बच्चों। और जिसको क्लास अटेंड करना हो क्लास भी अटेंड कर सकता है, ग्रुप पे डाल दूंगा मैं, है ना, कि मैं स्पेक्ट्रम पे और थोड़े सवाल करा रहा हूँ, जिसको आना हो आ जाना रात को। बाय बाय, बाय बच्चों।